शामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए, जिससे आपको इंडिकेशन मिल सकती है कि मोर और लेस वर्ल्ड कप के लिए भी यही स्क्वाड होगा। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हसन अली की इंक्लूजन पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपको इस पर एक बैक स्टोरी बताऊँगा कि हसन अली का इंक्लूजन क्यों सही नहीं है और हसन अली की क्या मजबूरियाँ हैं। आई टेल यू दैट। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज़ वो बहुत ही ज़बरदस्त स्क्वाड है। और उन्होंने एक एक्सक्लूजन की है, एक लड़के को नहीं खिलाया जो कि आईपीएल में खेल रहा है, हु इज़ बीन डूइंग सो वेल, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वी विल डिस्कस दैट। तो पाकिस्तान का स्क्वाड मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। बाबर आजम इज़ कैप्टन ऑफ कोर्स, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, साइम अयूब, फ़खर जमान, इरफान खान न्याजी, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, आज़म खान, शादाब खान, इमाद वसीम, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, अब्बास अफरीदी, अब्रार अहमद, हसन अली, सलमान अली आगा। अब ये आपको पता है कि जो सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड की, उसमें सलमान अली आगा नहीं मौजूद थे, उनको नहीं खिलाया गया, लेकिन नाउ ही मेक्स अ कम बैक इनटू द T20 रैंक्स। तो जो दूसरी बड़ी इंक्लूजन है जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो है हसन अली। अब सेलेक्टर्स ने ये कहा है कि हमने हसन अली को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप एक बैकअप प्लान हो हारिस रऊफ़ का। अगर हारिस रऊफ़ फिट हो जाते हैं तो यू वॉन्ट प्ले। देखिए हसन अली के साथ मसला क्या है, बिकॉज चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हसन अली वॉज आर स्टार परफॉर्मर। He is a major reason that we won 2017's चैम्पियन ट्रॉफी। लेकिन उसके बाद देखें हुआ ये कि हसन अली हो गए इंजर, उनको बैक का इशू था और वो बैक का इशू हुआ कोविड के दौरान, और अपेरेंटली उनके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने पीसीबी को रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, वो उनका जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने कहा जी वी कांट हेल्प यू मच बिकॉज यू नॉट अ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर हसन अली ने कांटेक्ट किया शोएब मलिक को, उसको कहा कि यार मेरा तो बहुत पेन में हूँ मैं और मेरी ये बैक की इंजरी है, अब मुझे समझ नहीं आ रही, कोविड भी है, मैं क्या करूँ। तो शोएब मलिक ने उनको मशवरा दिया कि आप जाओ दुबई, और देयर इज़ अ सर्टेन डॉक्टर जो इसके पास अपेरेंटली स्पोर्ट्स कि काफ़ी लोग जाते हैं, तो शोएब ने उसका रेफरेंस दिया। एंड देन हसन अली गए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर सर्जरी के बगैर ही उन्होंने अपना रिहैब किया एंड ही गॉट फिट। तो अब मसला ये है कि वहाँ पर हसन अली सॉर्ट ऑफ फील्स कि मुझे पीसीबी ने बैक नहीं किया या हेल्प नहीं किया, और अगर हेल्प पीसीबी करता भी है ना, तो पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि उसमें प्लेयर का बेड़ा गर्क हो जाता है। यानी अगर कोई प्लेयर इंजर हुआ है ना, पीसीबी उसकी हेल्प भी करता ना, जो उसके अंदर जो सिस्टम है उसके तहत, तो वो प्लेयर को कह लें कि वो गया प्लेयर। आपको पता है कि शहीन शाह अफरीदी हुए, उन्होंने इंग्लैंड जाके रीहैब किया, नसीम शाह ने अभी इंग्लैंड जाके रीहैब किया। सो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट ना। और एहसानुल्लाह का आपको पता है कि वो पीसीबी ने हैंडल किया मामला, और उसका पता नहीं ऑपरेशन ही उल्टा करवा दिया, गलत ऑपरेशन करवा दिया। अब वो बंदा बेचारा है, उसका फ्यूचर का कोई पता नहीं। और आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान्स ने जो अली तरीन है उसके ऑनर, उन्होंने अब अपने ख़र्चे पे उसको इंग्लैंड भेजा है, और उसकी वजह से मोहसिन नकवी ने एक इंक्वायरी भी कॉल की थी। सो द इशू इज़ देयर। आप समझ रहे हैं कि इशू तो है। अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाए, उसको मेजर इंजरी हो जाए, तो पाकिस्तान में पीसीबी का जो सिस्टम है वो उसको केटर ही नहीं कर पाता, वो उसका बेड़ागर कर देता है। अब हसन अली को ऑब्वियसली उसको फील होता होगा कि यार मतलब मैं इंजर हुआ, मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैंने इतना सर्व किया हुआ पाकिस्तान को, चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई, मेरे लिए इन्होंने क्या किया। ठीक है ना, वो होता है। अब आप थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि आप जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ थी पाकिस्तान की, उधर आपको पता है हसन अली खेले हैं, आप वो गौर से देखिएगा। Hassan Ali was bowling at a very moderate speed of 130, 131, 127, 128. That was his speed bracket. इसको आपने एक चीज़ देखी होगी, bending your back. वो आमिर जमाल था ना, नया आया था, he was bending his back. He was giving it 110%. लेकिन हसन नहीं वो कर रहा था। समझ रहे हैं आप? वो आप दोबारा जाकर वो मैचेस देखें, उसकी वीडियोस देखें,
you would see Hassan literally straight while he's bowling and he'll deliver the ball and he'll stay straight. मतलब वो इतना भी नहीं उसका था कि उसका फॉलो अप भी इतना नहीं होता था कि वो कुछ जान लगा रहे हो ना आप तो कोई फॉलो अप भी हो जाए. तो देखिए दिस इज़ द रियलिटी. हसन अली के शायद जेन में है या उसकी वो इंजरी है कि उसको डर है कि कहीं मेरा दोबारा वो इशू डेवलप ना हो जाए और वो उसको ये भी हो गया तो इन्होंने कौन सा मेरा कोई ख्याल करना है. आप भी उसकी थोड़ी बहुत एज है, वो काउंटी शाउंटी खेलता है, लीग्स वगैरह खेलता है, वहाँ से 4 पैसे वो कमा रहा है. तो कल को उसको कोई इंजरी हो गई पाकिस्तान के चक्कर में और पाकिस्तान ने तो उसका कुछ करना भी नहीं है और वो फिर वो तो गया. ही वोंट बी एबल टू मेक अ कम बैक आफ्टर दैट इन द लीग क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट वगैरह. तो इस वजह से दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन हसन अली शुड नॉट बी इन द टीम. मतलब आप सोचें कि मैं आपको वो सारी बात बताई है कि उसके साथ भी ज़्यादती हुई है. मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन अब जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर अगर आप टीम के मफाद को देखेंगे ना तो हसन अली शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन एनी कैपेसिटी बिकॉज ही कांट बोल, ही कांट गेट यू थ्रू अ प्रेशर सिचुएशन. वो मतलब बिकॉज ही इज़ नॉट गोना बेंड हिज बैक. वो जोर ही नहीं लगाएगा, वो एक नॉर्मल सा मामला करेगा जहाँ तक उसका कलाई और उसका शोल्डर और उसका बाजू उसका साथ देता है वो करेगा एफर्ट, उससे ज़्यादा नहीं वो कर पाएगा. तो दिस इज़ वाई इट्स अ क्वेश्चन दैट वाई डिड यू डिसाइड टू हैव हिम इन द टीम. आप वसीम जूनियर को कर सकते थे. आप जो वो मोहम्मद अली लड़का है जिसने मुल्तान सुल्तान की तरफ से इतनी शानदार बॉलिंग की, उसकी सिफारिश नहीं है या क्या चक्कर है, उसको क्यों नहीं खिला रहे ये लोग. इट्स अनफॉर्चुनेट. मतलब मुझे तो बहुत दुख होता है. बास अफरीदी उमर गुल का भांजा भतीजा है. इज़ दैट द रीज़न ही इज़ इन द टीम. दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे, बास अफरीदी भी और मोहम्मद अली भी. और मोहम्मद अली वॉज लाइक बॉलिंग सो गुड. उसको तो मतलब चौका मारना वबाल बना हुआ था दूसरी टीम के लिए. लेकिन उसको नहीं इन्होंने एंटरटेन किया. दैट्स अनफॉर्चुनेट ऑफ कोर्स. तो हसन अली की जगह नहीं बनती, शुड नॉट बी इन द टीम. बाकी उसामा को नहीं खिलाया और उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि क्योंकि शादाब भी लेग स्पिनर है तो उसामा क्यों खेलेगा. उस्मान कादर का करियर बर्बाद हो गया इस चक्कर में क्योंकि उस शादाब साहब ने खेलना है तो शादाब भी बॉलिंग लेग स्पिन करता है तो फिर किस तरह उसको खिलाएं. देखें ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला है. मैं इस पर अब मेरा तो दिल तो करता है मैं आपको बहुत कुछ बताऊं इस बारे में, लेकिन आप ये ज़रूर जहन में रखें कि ये जो होते हैं ना न 3 में न 13 में प्लेयर्स, ये आपको वर्ल्ड कप्स या क्रूशल मैचेस नहीं जिता सकते. शादाब ने अपनी बैटिंग में बहुत मेहनत की है. ही परफॉर्म्स सो वेल, ही हैज़ परफॉर्म सो वेल विद द बैट इन PSL और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसने बैट से अच्छी परफॉर्मेंस दी है. लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते. वो एक जो ज़बरदस्ती एक बैट्समैन बना होता है खेल खेल के, वो वो डिपेंडेबल नहीं होता. उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो सामने होती हैं और अगली टीम अगर थोड़ी सी भी समझदार हो तो वो उसको पकड़ लेती है वहाँ पर. और फिर आपके पास स्पिन बॉलिंग इज़ योर वीक डिपार्टमेंट. आपने वहाँ पर शादाब को घुसाया हुआ है. शादाब कभी अच्छी बॉलिंग करता है, कभी नहीं करता, ज़्यादातर नहीं करता, एंड यू सफ़र. तो आपको वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई स्पिनर को आगे नहीं आने दिया जाता बिकॉज शादाब साहब इज़ देयर. इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट. लेकिन अब क्या करें. सो ये मामला है. अब्रार को लेकर आए हैं. अब्रार को आप देखिएगा कितने की चांसेस मिलते हैं. अगर पिचेस ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं तो तेज़ पिचेस होंगी तो हो सकता है ये अब्रार को खिलाएं ही ना और इफ्तिखार और शादाब से गुजारा कर लें. तो ये आप जहन में रखिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस स्पोर्ट इज़ फॉर अस. ये PCB के सारे मामला चलते हैं बिकॉज ऑफ अस, द ऑडियंस, द व्यूअर्स, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड वी डिज़र्व टू सी गुड क्रिकेट. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आप ये देखें ना कि बाबर होगा ऊपर और रिजवान होगा 1 डाउन. और ये भी है मुमकिन है कि ये बाबर साहब किसी तरीके से कन्विंस करके कहेंगे नहीं रिजवान को भी ऊपर ही भेजो और वो साइम अयूब को नीचे कर देंगे. वो साइम अयूब को नीचे करेंगे तो साइम अयूब को आप देखिएगा 5-6 मैचेस में ये फारिग कर देंगे
और वहाँ पर उस्मान खान या कोई और को ये ले आएंगे वन डाउन। उसके बाद फिर जब साइम फारिग हो जाएगा तो फिर ये उस्मान को भी इवेंचुअली इन्होंने फारिग करना ही है, वो भी फारिग हो ही जाएगा। और वो फ़खर है, आपको पता है कि फ़खर जब तक क्रीज से बाहर ना निकले तो उससे स्पिनर को मारा नहीं जाता। अब ये कमाल दास्तान है इस मुल्क की कि ऐसा प्लेयर खेल रहा है आपके मिडल ऑर्डर में जो कि स्पिनर को खड़े खड़े मार ही नहीं सकता। वो टांग नीचे रखता है, पूरा घुमाता है, फिर कहीं जाके उसकी वो लगती है। ये सारे प्लेयर्स को छक्का मारने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, जितना ज़ोर लगाना पड़ता है, ये वहीं थक जाते हैं। ये दूसरा छक्का मारने की सोचते ही नहीं है। आप आईपीएल देखें, आप अच्छे प्लेयर्स को देखिए, उनके जो स्टांस हैं वो इस तरह के हैं, वो खड़े खड़े छक्का मारते हैं। वो जस्ट बाय देयर विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्ट वो छक्के मार रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट अब ऐसी ही हो रही है। बहरहाल वो अब वो एक मामला है। तो बाबर और वो रिजवान है वहाँ पर, तो वो आपको पता है कि जैसी क्रिकेट खेलते हैं वो आपके इल्म में ही है। तो उन्होंने तो वही खेलनी है। वो कहीं एक आधी इनिंग्स में बाबर को अच्छे स्ट्राइक रेट से कर देगा। वो ड्रामेबाजियाँ भी तो करता है ना। आप देखिए ना, उसने 15 गेंदों पे 31 किया, फिर 27 गेंदों पे 44 किया, फिर उसने 35 गेंदों पे 50 किया। तो आप मुझे बताएं ना, ये इससे ज़्यादा सेल्फिश प्लेयर क्या हो सकता है। उसे 50 करनी थी तो उन्होंने क्या राम राम नाल ही कर दें, 50 हो जाए फिर देखेंगे। वो 50 के बाद फिर थोड़ा सा मारते हैं तो वो स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। वो खुशी खुशी आउट होके आ जाते हैं। वो कहते हैं देखो मैंने तो क्या कर दिया। हालांकि वो जो फेजेस होते हैं आपकी गेम में वो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। जहाँ पर आपने 200 करना होता है वहाँ आप 170 करते हो, जहाँ पे 210 करना होता है वहाँ पे 180 करते हो। लेकिन वो फिर 180 करके वो बॉलर्स पे डाल दिया जाता है कि जी बॉलिंग ने नहीं जिता सके तो अब क्या करें। सो हम एक ऐसे सर्कल में फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा जाल बुना गया है कि जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को खा रहा है और ये तबाह बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। और हम इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकते। आई मीन वर्ल्ड कप तक तो आप देखिएगा कि ये मामला चलेंगे। सो ये आपके सामने टीम है। आई एम नॉट होपफुल, आपको पता चल ही गया होगा मेरी बातों से। और मुझे इनसे ज़्यादा कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस टीम से मुझे उम्मीद है अच्छी वो है ऑस्ट्रेलिया की। आप ज़रा टीम सुनें। मिच मार्श इज़ देयर कैप्टन, एस्टन अगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, मतलब एक और जाइंट, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, ऑफ कोर्स ग्रीन इज़ अ ह्यूज हिटर, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड। The guy is a maniac. He has performed so well in IPL. It's crazy what he has done in IPL, and he's going to, of course, I think he's going to open for Australia for sure. Josh Inglis ने इतना perform नहीं किया. Let's see what he does in this World Cup. Glenn Maxwell, again, who can underestimate Glenn Maxwell? Mitchell Starc, Marcus Stoinis, another giant. Matthew Wade is a big match player. This guy is absolutely crazy down the order और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ना कुछ करेगा. डेविड वार्नर की सिलेक्शन जो है वो मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है. आई थॉट इसको नहीं होना चाहिए था. बहरहाल ही इज़ देयर. और एडम जैम्पा इज़ देयर. जैम्पा इज़ गोइंग टू, आई मीन थोड़ी सी भी टर्न हुई तो वो तो परफॉर्म करेगा. सो आई थिंक दिस टीम इज़ एक्सट्रीमली गुड. मिच मार्श को कैप्टन बनाकर इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है. द गाय इज़ मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग. ही मेड अ कम बैक एंड ही इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड हिज क्रिकेट. और टेस्ट मैचेस में नहीं संभाला जाता तो दिस टीम विल डू वंडर्स. आई एम प्रीटी श्योर कि ये सेमीफाइनल तक तो जाएं और मुझे ये फाइनल में भी नज़र आते हैं. लेट्स सी क्या होता है. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़.